नमस्कार साथियों, मैं हूं आपका दोस्त राजकुमार और एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल राज ऑनलाइन एजुकेशन आपके एक और नई वीडियो के अंदर। दोस्तों, इस वीडियो में काफ़ी इंपॉर्टेंट विषय पे हम चर्चा करेंगे। प्रूफ के साथ सारी डिटेल भी मैं आपको बताऊंगा। जो इन दिनों में आपके मन में डाउट उठ रहे हैं या जो प्रॉब्लम का आपको फेस करनी पड़ रही है इन दिनों में, उससे संबंधित इस वीडियो में पूरी डिटेली जानकारी मिल जाएगी। तो बने रही वीडियो के एंड तक। आगे बढ़ूँ उससे पहले सभी प्यारे साथी से मैं गुजारिश भी करना चाहूँगा कि जो साथी चैनल पर नए हैं या चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है, ज़रूर कर लें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के उस पर क्लिक कर लें, क्योंकि हम राजस्थान बेरोजगारी भत्ते से रिगार्डिंग हर एक अपडेट प्रूफ के साथ लगातार आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो इस वीडियो में पहले तो मैं चर्चा कर लेता हूँ उन लोगों के लिए। देखो, इस वीडियो में मेन हेडलाइन क्या रहेगी। जो नए लोग जिनके नए फॉर्म अपलोड हुए हैं वो अटेंडेंस लेटर कैसे बनवाएंगे, कहाँ से डाउनलोड करेंगे और उसको अपलोड कैसे करेंगे। इसके अलावा किन किन बातों का ध्यान रखेंगे ताकि सेंडबैक वगैरह ना पाए, सीधे ही आपकी अटेंडेंस वेरीफाई हो जाए। जिनको इंटर्नशिप नहीं मिली है वो क्या करेंगे। इसके अलावा नवंबर बिल पास से रिगार्डिंग आपको अपडेट बताई जाएगी। न्यू फॉर्म अपलोड कब होंगे उसके बारे में अपडेट दी जाएगी। और सरकार पेमेंट कब देगी, क्या एक साथ आएगा, क्या इस पर चर्चा करेंगे। और RSLDC कोर्स वालों के लिए भी अच्छी खबर है, जिनके बिल रुके हुए थे उनके लिए भी, और जो इनके फॉर्म नए अप्रूव हुए हैं, जिनके जो लोग कोर्स नहीं कर पा रहे हैं उनके बारे में भी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें और रह गई है जो थंबनेल पे मैं लिख नहीं पाया, उन पर भी हम चर्चा करेंगे। और अब तक के बिल पास की समरी भी आपको बता दी जाएगी और किन किन जिलों के बिल पास और हुए हैं। चलिए, पहले तो मैं आपको यहाँ बता देता हूँ। पहले इंपॉर्टेंट चीज़, जिन साथियों ने अभी तक भी जिनका फॉर्म 9-10 दिसंबर 2024 को अपलोड हुआ है, वो टेक्निकल कोर्स में अपनी जानकारी या प्रोफेशनल डिग्री ज़रूर अपलोड कर दें। सिंपली जिनके पास कोर्स है वो येस पे क्लिक करके, वैसे तो मैंने इस पर एक डेडिकेट वीडियो बना रखा है जिसका वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, उसको जाके आप ज़रूर देख लें, ठीक है। और जिनको इंटर्नशिप नहीं मिली है वो भी एक बार टेक्निकल कोर्स वाले ऑप्शन पे जाके ज़रूर वहाँ देख लें कि वहाँ सेंडबैक वगैरह तो नहीं आ रखा है क्या, ठीक है। अब चलिए बात कर लेते हैं आगे। साथियों, RSLDC के कोर्स के बारे में हम बात करें तो लगभग 1 साल से बंद पड़े हुए हैं। मतलब जिन्होंने RSLDC कोर्स के लिए सहमति दी थी उनको सरकार द्वारा ऑनलाइन कोर्स नहीं कराए जा रहे हैं। रिकॉर्ड नोट फाउंड वहाँ बताता है जब रजिस्ट्रेशन नंबर लगाते हैं स्किल इंडिया ऐप पे। तो इसके बारे में अच्छी अपडेट ये आ चुकी है कि जनवरी 2025 से इसी महीने के अंदर अब आपके ऑनलाइन कोर्सेज हैं वो ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों शुरू होने जा रहे हैं। तो अच्छी अपडेट उनके लिए। अब जिनके काफ़ी लोगों का कमेंट्स ये भी है कि सर हमने कोर्स नहीं किया या सरकार ने नहीं कराया तो इसमें हमारी क्या गलती है, हमारा बिल क्यों रोका गया है। तो मैं आपको बताऊंगा। सिक्कर के अंदर अभी बात करें तो अभी कुछ दिन पहले बिल बने थे, तो RSLDC वालों के जितने भी महीने के पेंडिंग बिल थे उनको बना दिया गया है। तो अब धीरे धीरे जिन जिन जिलों के अंदर RSLDC के कोर्स वालों के बिल रोके गए हैं उनके जल्द ही बिल एक साथ अब जारी किए जाएंगे। कई बार जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको तो पता होगा कि एक साथ भी 35,000 36,000 के इनके बिल एक साथ बने हुए हैं, पहले भी बने हैं। ऐसी बात नहीं है कि आपके बिल रोक दिए जाएंगे, क्योंकि इसमें फ़ॉल्ट स्टूडेंट या अभ्यर्थी का नहीं है, फ़ॉल्ट गवर्नमेंट का है कि उन्होंने कोर्स समय रहते नहीं करवाया। तो आप निश्चिंत रहिए, आपका पेमेंट कहीं जाने वाला नहीं है। अब जिनको जॉइनिंग डिटेल वाले ऑप्शन पे पहले आप जाओगे, जिनके फॉर्म नए अप्रूव हुए हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। तो यदि इस प्रकार का वहाँ ऑप्शन आ रहा है, मतलब नीचे कुछ भी ओपन नहीं हो रहा है, तो इसका मतलब अभी आपको इंटर्नशिप नहीं मिली है। थोड़ा सा आप इस वीक का इंतज़ार और कर ले, ठीक है। उसके बाद में आपको इंटर्नशिप मिल जाएगी। अब यदि यहाँ पे इस प्रकार का ऑप्शन आ जाता है, जॉइनिंग डिटेल पे जैसे क्लिक करते हैं वहाँ कार्यालय का नाम आ जाता है और यहाँ डेट वगैरह सारी चीज़ें आ जाती है। इसमें आपको दे भी रखा होगा, क्योंकि मैं आपको बताना चाहूँगा जब भी जॉइनिंग ये आपको मिलती है तो 7 दिन के भीतर उसको जॉइन करके अपलोड करना रहता है और यहीं पे अपलोड होगी वो। यहाँ सिंपली कुछ नहीं भरना पड़ता, आपको जॉइनिंग करने की तारीख भरनी पड़ती है और ये लेटर है वो भर के आपको यहाँ ओके पे क्लिक करना रहता है। अब जॉइनिंग लेटर कहाँ से डाउनलोड करोगे, कैसे बनवाओगे, उसको अपलोड कैसे करोगे, इसके बारे में भी मैंने सेपरेट वीडियो बना रखा है, जिसका लिंक वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है वीडियो का, वो जाके आप ज़रूर देख लेना वहाँ से। इसके अलावा मैं आपको यहाँ बता देता हूँ जॉइनिंग लेटर में किन किन बातों का ध्यान रखोगे, वो भी उस वीडियो में मैंने बता रखा है, उसको जाके आप देख लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टॉप 20 वीडियो ऐसी मिल जाएंगी जो आपको डेली बेसिस पे जिन चीज़ों की आपको समस्या होती है उनसे निवारण वहाँ हो जाएगा वीडियो देखने मात्र से ही। जो समस्या है उससे संबंधित वीडियो आप वहाँ देख लेना।
अब बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ पे, जिनके फॉर्म नए अप्रूव हुए हैं या पुराने स्टूडेंट हैं या भी जिनके इसी साल में हुए हैं या जिनके सेटबैक वगैरह आ जाते हैं, परेशान रहते हैं कि सर, तो उसको उनको लोगों को मैं बताना चाहूँगा कि ये वीडियो आपने देख लिया या इसको आपने देख लिया तो आपके सेटबैक नहीं आएगा, सीधे ही अटेंडेंस वेरीफाई हो जाएगी। इसमें ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, 3-4 चीज़ें यहाँ इंपॉर्टेंट रहती है। कार्यालय का नाम आप फिल करोगे, क्रमांक संख्या कार्यालय से आप फिल करवाओगे, ठीक है। जहाँ इंटर्नशिप मिल रखी है वही ये क्रमांक संख्या डालते हैं। दिनांक में एक चीज़ का विशेष ध्यान रखें, जैसे मान लो कोई 1 जनवरी 2025 को बनवा रहा है अटेंडेंस प्रमाण पत्र, तो जो महीने का नाम है जनवरी का या तो हिंदी में लिखे या इंग्लिश में लिखे, लेकिन पूरा लिखे, ऐसे नहीं लिखे 01/01/2025 ऐसे ना लिखे बिल्कुल भी। मतलब गणित में महीने का नाम नहीं लिखना है, इसकी वजह से सेटबैक आ जाता है। ऐसा ही नीचे आपको करना है कि कब से कब आपने इंटर्नशिप की है, उसमें भी महीने का नाम ध्यान रखें, और कितने दिन की आपने छुट्टी की है उसमें यदि किसी ने 1 की है तो 01 करके आगे ब्रैकेट में हिंदी में भी लिखे कि आपने कितनी छुट्टी की है। इसकी वजह से भी इन दिनों में सेटबैक देखने जा रहे हैं। बाकी आप ये चीज़ें भर लोगे। पंजीयन संख्या, आपके रजिस्ट्रेशन नंबर होते हैं, नीचे अधिकारी के सील साइन होंगे और उसके बाद में वो अपने मोबाइल नंबर लिखेगा और डेट भी ज़रूर मेंशन कराएं, क्योंकि इन दिनों में काफ़ी ज़िलों के अंदर इस रीजन से भी सेटबैक डाले जा रहे हैं। कई बार ऐसा हो जाता है कि सेटबैक आ जाता है, फिर आपकी अब अटेंडेंस कैसे अपलोड करोगे? सिंपली आपको अटेंडेंस डिटेल वाले ऑप्शन पे चले जाना है, लास्ट वाले पे। यहाँ कुल छुट्टियों की राजकीय अवकाश के अलावा दे रखी है। अब कई लोग क्या होता है बोलते हैं कि सर हमारे ऑफिस वाले बोल रहे हैं कि 4 दिन तो आपका इतवार पड़ गया, रविवार आ गया, तो हम यहाँ छुट्टी 4 दिन की कर देते हैं। तो उनको बताइए कि हमारा जो अटेंडेंस ऑप्शन खुलता है वहाँ बाकायदा ब्रैकेट में दे रखा है कि राजकीय अवकाश के अलावा कितनी छुट्टी की है आपने, सरकारी छुट्टियों के अलावा कितनी छुट्टी की है पर्सनली, वो यहाँ मेंशन करनी रहती है। तो वो अटेंडेंस प्रमाण पत्र में जैसे मान लो किसी की 1 है तो यहाँ 01 करेंगे। ईयर आप सेलेक्ट करोगे 2025 उसके अंदर, तो आपका सेलेक्ट नहीं होगा, तो आपको 24 ही करने, क्योंकि आप दिसंबर की अटेंडेंस अपलोड करे हो, तो इस चीज़ का ध्यान रखें। 25 बिल्कुल भी ना करें, वैसे होगा भी नहीं, वो एक्सेप्ट करेगा ही नहीं। इसके अलावा महीने का ऑप्शन आप वहाँ सेलेक्ट करोगे दिसंबर 2024। आज ही यदि आप सेलेक्ट करने की कोशिश करोगे तो साथियों आपको ये ऑप्शन खुलेगा नहीं अभी। कल से ये या आज रात 12 बजे के बाद में ये ऑप्शन काम करना शुरू कर देगा। तो कल बिना किसी देरी के, देखो शुरुआत के 2-3 दिनों में यदि आप अटेंडेंस से प्रमाण पत्र अपलोड कर देते हो तो फिर आपकी अटेंडेंस 1-2 दिन में ही चेक हो जाती है, मतलब कुछ ही मिनटों में, कई बार तो कुछ सेकंडों में ही अटेंडेंस चेक होकर वेरीफाई हो जाती है। फिर उससे क्या होता है, इससे एक फ़ायदा रहता है कि आपको ये प्रॉब्लम नहीं आती है कि हमारी अटेंडेंस वेरीफाई हुई नहीं है। आप शुरुआत के 3-4 दिनों के अंदर ही उसको बनाने की कोशिश करें। बाकी अब स्कूल वाले पूछ रहे हैं कि हमारी छुट्टियाँ चल रही हैं, हम क्या करें गुरुजी? तो मैं आपको बताना चाहूँगा, आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, खाली प्रमाण पत्र अपलोड ना करें, क्योंकि फिर भैया जब चेक होता है फिर सेंडबैक आता है, फिर आप दोबारा कब करोगे? तो इस चीज़ का ध्यान रखें, आप थोड़ा इंतज़ार कर लें। सरकार को भी पता है कि सरकारी छुट्टियां है विद्यालयों के अंदर, तो आपका फॉर्म स्टॉप नहीं होगा, तो आप परेशान बिल्कुल भी ना हो जिनको राजकीय विद्यालय मिले हुए हैं। ये तो रही ये वाली बात। अब एक इम्पोर्टेंट और एक समरी के बारे में चर्चा करते हैं, फिर नवंबर बिल पास अप्रूव्ड और पेमेंट के बारे में चर्चा करेंगे। लास्ट वीडियो बनाने के बाद में हनुमानगढ़ का अगस्त 2024 का मेल और फीमेल दोनों प्रकार के अभ्यर्थियों का बिल पास कर दिया गया है। यदि हम अगस्त की बात करें तो अब 3 जिले बचते हैं, करौली, झुंझुनू और बाड़मेर, जिनके अभी अगस्त 2024 की बिल बनना बाकी है। बात करें जुलाई बिल पास की तो झुंझुनू एकमात्र ऐसा जिला है जिसका अभी जुलाई 2024 का बिल बनना बाकी है। चलिए आगे बात करें तो अब तक सितंबर की बात करें तो स्क्रीन पे जो 27 ज़िले आपको फ्लैश कर के दिख रहे होंगे, ये वो 27 ज़िले हैं जिनके सितंबर 2024 के बिल पास कर दिए गए। अब काफ़ी लोग बोलेंगे कि सर हमारा बिल नहीं दिख रहा जन सूचना पोर्टल पे, तो भैया जन सूचना पोर्टल को ऑथेंटिक ना माने, क्योंकि जन सूचना पोर्टल रोजगार कार्यालय का सेपरेट पोर्टल नहीं है, ये एक विभिन्न विभागों का पोर्टल है और यहाँ पे कई बार बिल हट भी जाते हैं तो कई बार डबल जुड़ भी जाते हैं। तो आप अपने, यदि आपका बिल हट रखा है तो ई-मित्र पे जैसे ही जाओगे वहाँ SSO-ID ओपन कराओगे तो वहाँ आपकी प्रोफाइल खुलेगी, जहाँ आपकी पहला पेज खुलता है, फ़ोटो आती है, वहाँ पेमेंट स्टेटस का एक ऑप्शन आता है, वहाँ देखोगे तो आपका बिल वहाँ दिखाएगा आपको, ठीक है, PC वगैरह पे। तो जन सूचना पोर्टल पे हट गए तो घबराए नहीं, आपका बिल हटा नहीं है, वो एरर की वजह से वहाँ दिखा नहीं रहा है, ठीक है, रोजगार कार्यालय ने नहीं हटाया है। आगे बात करें अक्टूबर 2024 के बारे में तो इन 18 जिलों के अब तक बिल पास हो रखे हैं जो स्क्रीन पे आपको दिख रहे होंगे। अब बात कर लेते हैं न्यू फॉर्म अपलोड के बारे में। तो साथियों जनवरी 2025 के अंदर आपको 15 जनवरी के बाद में एक बार फिर से सौगात दी जाएगी, 15 जनवरी से 25 जनवरी के मध्य, कि आपके एक बार फिर से फॉर्म अपलोड होंगे, लेकिन उतनी तादाद में नहीं होंगे जितने आप कयास लगा रहे हो। लगभग 1-1.5 महीने के फॉर्म यहाँ फिर से एक बार अपलोड देखने को मिल सकते हैं। अब बात करते हैं नवंबर बिल पास के बारे में। तो साथियों ये वीक वैसे
लगभग 3 तारीख के बाद में तेज़ी आएगी इस वीक में। और लगभग ऐसे मान के चलिए आप कि लगभग 10 जनवरी से पहले पहले आपके नवंबर 2024 के बिल बनते हुए आपको नज़र आएंगे। ठीक है, आप बोलोगे कि सर बिल बन रहे हैं, अच्छी बात है, बनने भी चाहिए, बनेगा तभी पेमेंट आएगा। लेकिन गुरुजी ऐसे बिल का हम क्या करें जो पिछले 13 महीनों से पेमेंट नहीं आ रहे हैं। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, मैं आप चीज़ से एग्री भी कर रहा हूँ इस चीज़ से। और सरकार के पदों में मंशा क्या है, जब देखो मैंने जो पता किया है तो उनका यही कहना है, कई जगह से सूत्रों से पता लगा है कि 8 फरवरी से पेमेंट पहले आने की संभावना थोड़ी कम है। अब हो भी सकता है, देखो सरकार के हाथ में सब कुछ है, वो घंटों में कुछ भी फैसला ले सकते हैं। लेकिन जो समझदार लोग हैं या जो इस योजना के बारे में ज़्यादा जानते हैं या विभागों में काम कर चुके हैं, उनका यही कहना है कि बजट की वजह से ये देरी हो रही है। अभी हमने कुछ दिन पहले देखा होगा, समाज कल्याण हुआ, श्रम विभाग हुआ, इन काफ़ी विभागों के अंदर एक साल से अप्रूवल छात्रवृत्तियों की पेमेंट एक साथ देखने को मिले थे। लेकिन एकमात्र ऐसा वर्ग ये बेरोज़गार भत्ते वाला रह गया है, मुख्यमंत्री युवा संबल योजना वाला, जिसको लाभ उन दिनों में नहीं मिला। बाकी जितने भी अभ्यर्थी थे उनके खातों में पैसे आए थे जब सरकार का 1 साल पूरा हुआ था, लेकिन भत्ते के वालों को नहीं मिला। अब क्या ही कर सकते हैं अपन, देखो ठीक है। बाकी इस पर जल्दी ही सारी चीज़ें की जा रही है, जल्दी मुलाकात भी करेंगे। और जयपुर के अंदर एक मंत्री महोदय से मिलने का प्रोग्राम भी हम लगातार प्रयास करते हैं, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिल पा रही है। तो जल्द ही जयपुर के से आसपास से जितने भी युवा हैं हम वहाँ बुलाएंगे, शांतिपूर्ण वहाँ बात करेंगे। और देखो इसमें देखो मेरा व्यक्तिगत मानना ये है, बाकी आप अपनी राय ज़रूर कमेंट्स बॉक्स में बताइए। यार इस पर एक सिस्टम बनना चाहिए था, और ये शुरुआत में बना लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं किया गया। मतलब बिल फिक्स होना चाहिए कि जैसे मान लो इनको फिक्स कर देना चाहिए कि 1 से 5 तक आप अटेंडेंस अपलोड करोगे, 5 से 10 तक हम उसको चेक करेंगे, और 10 से 15 के मध्य मैं एक मेरे हिसाब से बता रहा हूँ कि आपके उस महीने के बिल बना दिए जाएंगे। और वहाँ डिसाइड कर लो आप, चाहे 1 महीना एक्स्ट्रा ले लो, लेकिन फिक्स होना चाहिए कि इस तारीख से इस तारीख के मध्य आपका पेमेंट खातों में आ ही जाना चाहिए। यार ऐसे पेमेंट का करेंगे भी क्या, जो लगातार 13-14 महीनों से पेमेंट बाकी चल रहे हैं। कई ज़िले तो ऐसे हैं जिनके अक्टूबर 2023 का पेमेंट बाकी चल रहा है। जी हाँ, ये सच्चाई है, और सरकार को इसके बारे में ध्यान देना चाहिए। युवाओं का भी देखो, घर से लोगों से उधार ले लेके, और कई लोगों की तो मतलब बात इतनी ख़राब हो चुकी है, उधार ले लिया उन्होंने बेरोज़गारी भत्ते के दम पे, और आज उनको मतलब नज़र नहीं मिल पा रहे हैं। तो ये बहुत बड़ी समस्या युवाओं के सामने इन दिनों में देखने को मिल रही है। बाकी आप इस योजना के बारे में या क्या क्या बदलाव होने चाहिए, इसके बारे में मुझे एक बार कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए। कि देखो कमेंट्स का क्या होता है, सभी लोग पढ़ते हैं, देखते हैं, तो एक जागृति उत्पन्न होती है। फिर एक न्यूज़ वगैरह में फिर वो चीज़ें, कई लोगों की जानकारी होती है न्यूज़पेपर वालों से, तो वो उनको बताते हैं, फिर उससे अनुसार न्यूज़ प्रकाशित होती है, तो थोड़ा मैसेज है लंबा जाता है। इस चीज़ को आप ध्यान रखें। बाकी ये पूरी अब तक की अपडेट थी जो मैंने आपको बता दी। फिर भी यदि कोई आपका मेजर डाउट या अन्य कोई समस्या पेमेंट के अलावा कोई समस्या रहती है, क्योंकि पेमेंट का तो मैं भी क्या ही कर सकता हूँ, आपको अपडेट देने का काम है जो लगातार हम बखूबी रूप से निभा ही रहे हैं, उसमें कोई कोताही हम बरत नहीं रहे। लेकिन पेमेंट का करे भी क्या, कितनी बार तो न्यूज़पेपरों में आ चुकी है, लेकिन सरकार तस से मस नहीं हो पा रही है। बाकी जिन साथियों ने चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया जरूर कर लें, नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल पे क्लिक करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में खास अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।